अमृतपाल अपने आप को भिंडरानवाले के रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह का रूप लेने की कोशिश कर रहा है। ये तो साफ जाहिर है, उसके तेवर और तैयारी उसी तरह की हैं। वो भिंडरानवाले की तरह हथियारबंद लोगों के साथ चलता है, पुलिस थानों पर हमले करता है, लोगों को डराता है, खालिस्तान का विरोध करने वालों को सिखों का दुश्मन बता देता है। आज पंजाब पुलिस ने कहा कि वो अमृतपाल या उसके साथियों की साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। जिन लोगों ने कल थाने पर हमला किया, गुरु ग्रंथ साहब की आड़ में हिंसा की, उन सब की पहचान की जा रही है, वीडियो फुटेज देखे जा रहे हैं। जो भी हिंसा में शामिल थे, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये हार्ड अर्न्ड पीस है। पंजाब ने टेररिज्म का एक बहुत बुरा फेस देखा है और उसके बाद टाइम टू टाइम कोशिश हुई है पंजाब को डिस्टेबलाइज करने की। तो ये समय है कि हम अपने डिफरेंसेस को भुला के एज पंजाबीज वी राइज टू द ओकेजन, वी मेंटेन हार्मनी and we don't allow the atmosphere to be spoiled. Regarding yesterday's incident, appropriate legal action will be taken. Statements of police officers will be recorded. जब वो मेडिकली फिट बताए जाएंगे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियो फुटेज एनालाइज करके जो लीगल एक्शन, जिसकी भी क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है, उसके खिलाफ एज पर लॉ एक्शन किया जाए। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की बात की तो अमृतपाल ने उसे हंसी में उड़ा दिया। अमृतपाल सिंह ने आज फिर धमकी दी, कहा कि पुलिस सरकार के प्रेशर में काम करने से बाज आ जाए, एक तरफा एक्शन न ले। अमृतपाल ने कहा अगर उसके साथियों पर कार्रवाई हुई तो उसके बाद जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। एक गल जिहड़ी उड़दी सुनी है भी कल दीयां कुछ घटनावां नूं लैके सरकार फिर कोई परचियां वाले खेड 'च पैना चाहुंदी है भी असीं जिहड़े किसी दीयां फोटोआं आईयां होणगीਆਂ, जिहड़े संगत आई है उन्हां ते 307 दे कुछ परचे। मैं सरकार नूं कहना इन्हां कंमां 'च आपां ना पईए। देखो ये कल की सारी सिचुएशन टाली जा सकती सी जे तुसी साडा पक्ष सुनिया हुंदा। ये बहुत लो छोटा मसला सी जिन्हों मीडिया ट्रायल बनाया गया। उस तो बाद इस मसले का जिहड़ा अपने सामने जो कॉन्सिक्वेंसिस निकले है वो मेरे पैदा किए नहीं है। मैं ऐसा बंदा जिहड़ा एक लिमिट तक हर चीज़ों को कंट्रोल च रखदा है। देखो बहुत चीज़ां बर्दाश्त कीतियां जा सकदियां, पर मैं उन्हां नौजवानों नहीं छड्ड सकदा जिहड़े मेरे करके घरों तुरे पंथ दी खातर। वो जेल च बैठे होण ते साडी नींद इन्ना ही लम्मी ताण के पै जाइए, मैं उन्हां बंदियां वर्गा नहीं। सो प्रशासन ने कदाचित ना सोचे भी साडा कोई सिख अंदर कर ले इनोसेंट। कोई भी नौजवान जिहड़ा साडे नाल आउंदा है कल जाए इस कोई भी नौजवान जिहड़े इत्थे आए ने कल मोर्चे दे विच, उन्हां नूं जे कोई गिरफ्तार करदा है तो फिर अजनाले शहर दीयां संगतां असीं इत्थे अज रुके हैं, संगतां दा इकट्ठ तुसीं वेख रहे जो, तो ये प्रशासन नूं भी चाहिए भी अमन अमान तां कायम रहना है। अमृतपाल जिस तरह सिक्खी के नाम पर पवित्र गुरु ग्रंथ साहब महाराज की आड़ लेकर अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहा है, उससे पंजाब की मेन स्ट्रीम पार्टियां भी हैरान हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर राजा वडिंग ने कहा अमृतपाल सिंह ने जिस तरह से पालकी साहब लेकर थाने पर हमला बोला वो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी है। अमृतपाल इससे बाज आ जाए। इस प्रकार गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का ओट आसरा लैके तुसी पालकी साहब लैके तुसी आपदे निजी स्वार्थां वास्ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं आपदे नाल जाके ढाल बना के वरतना, ये कोई चंगी गल नहीं। और मैं समझदा कि इस गल नाल गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की किते ना किते बेअदबी है, और वो भी पुलिस स्टेशन च गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं लेके जाना नाल, ये कोई चंगी गल नहीं है। फिर इस तरह की होएगा कल नूं हर व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं लैके ढाल बना के कुछ भी कहेगा करन नूं, तो फिर आने वाले समय दे विच होर घटनाक्रम होणगे जिथे साडे दिल नूं एक ठेस पहुंची है कि जे किसी दी निजी लड़ाई है तो तुसीं आपदे तरीके दे नाल, चाहे वो थाने च जाना है, चाहे वो लड़ाई लड़नी है, चाहे वो धरना प्रदर्शन करना है, तुसीं करो। जिस वक्त पंजाब में अमृतपाल सिंह कानून व्यवस्था को चढ़ाते हुए रोड शो निकाल रहा था, उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुंबई में उद्धव ठाकरे से सियासी मुलाकात कर रहे थे। जब उनसे थाने पर हमले और पुलिस वालों के घायल होने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सारी बातों को गलत बता दिया।
तस्वीरों में आपने जो कुछ देखा उसे मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया। देखिए, आप लोगों के पास यहाँ गलत सूचनाएं हैं। लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में कंट्रोल में है, पंजाब पुलिस सक्षम है और पंजाब का जो सोशल बॉन्डिंग है उस पर गोलियां भी चली 10 साल, बम भी फूटे, लेकिन पंजाब का जो भाईचारा है आपस में, वो लोग मिलके रहना पसंद करते हैं। अमन शांति वाला हमारा स्टेट है और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अब वहाँ पे इन्वेस्ट करने लगी हैं, क्योंकि पहले किसी खास फैमिली के साथ एमओयू होता था, अब पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ जो है वो एमओयू हो रहा है। पंजाब को नंबर 1 स्टेट हम बनाने में अपनी तरफ से हमारी गारंटी थी। तो मैं तो मतलब यही कहूँगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। कहने को तो भगवंत मान कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनकी बातों पर कौन यकीन करेगा। पिछले 2 दिन में पंजाब पुलिस की बेबसी और अमृतपाल सिंह की गुंडागर्दी पूरे देश ने देखी है। पंजाब की मजबूर पुलिस की लाचारी की जो तस्वीरें सामने आई वो दुखद हैं, चिंता में डालने वाली हैं। ये ठीक है कि पुलिस ने अमृतपाल सिंह की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया। यह भी सही है कि पुलिस ने गुरु ग्रंथ साहब की पवित्रता को बरकरार रखा, लेकिन इससे अमृतपाल सिंह और उसके सपोर्टर्स का हौसला बढ़ेगा, ये ठीक नहीं है। जहां तक अमृतपाल सिंह का सवाल है, वो चालाक है, बोलने में माहिर है, पढ़ा लिखा है, हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी बोलता है, अपनी बात बड़ी चतुराई से कहता है। वो कह रहा है कि देश के उस इलाके को खालिस्तान बनाना चाहता है जहां महाराजा रणजीत सिंह का शासन था, लेकिन वो ये नहीं बताता कि महाराजा रणजीत सिंह का शासन तो अफगानिस्तान तक था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी तो लाहौर थी, तो अमृतपाल सिंह को खालिस्तान की मांग की शुरुआत लाहौर से करनी चाहिए थी। अफगानिस्तान को तालिबान से मुक्त कराना चाहिए था, लेकिन वो ये सब न कहेगा न करेगा। वो तो लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी का हवाला देकर भारत में इस तरह की बातें कहेगा। लेकिन अमृतपाल सिंह को यह जानना जरूरी है कि लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी का मतलब देशद्रोह नहीं हो सकता, देश को तोड़ने की बात कहना कतई नहीं हो सकता। अब यह पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है वो ये पता लगाए कि अमृतपाल सिंह के पीछे कौन है। इसे डिनाई करने के बजाय ये जानने की कोशिश करे उसे कौन मदद कर रहा है, उसके रिसोर्सेस कहां से आ रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ 1 साल पहले दुबई से भारत आया, वारिस पंजाब डे का चीफ बन गया और 1 साल में उसने इतनी ताकत हासिल कर ली कि वो पंजाब की पुलिस को आंख दिखा सके। तो ये सब आसान नहीं है, इसलिए ये पता लगाना जरूरी है कि अमृतपाल को ऑक्सीजन कहां से मिलती है, उसके पीछे कौन है। मुझे हैरानी इस बात पर है कि जब पंजाब में इस तरह के हालात हैं तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के साथ मुंबई में उद्धव ठाकरे के साथ 2024 के चुनाव की तैयारी पर बात कर रहे थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।